मेरे खुदा मेरा इतना सा काम हो जाए, मेरे खुदा मेरा इतना सा काम हो जाए, नबी के चाहने नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़उल मुअमिनीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इस पुरमसरत मौके पर मैं आप हजरात के सामने मदारिस इस्लामिया की अहमियत और उसकी इफादियत पर रोशनी डालना चाहता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, यह मदारिस जो इस वक्त आपके सामने है, बहुत से झोंपड़ी और छप्पड़ों की शक्ल में, कोई बेहतरीन और शानदार इमारतों की शक्ल में, दर हकीकत यह सब इस्लाम के मजबूत किले हैं, दीन के आगिनी हिसार है। इनसे मिल्लत का वजूद कायम है, या उम्मत मुस्लिमा के धड़कते दिल है, या इस्लामी तहजीब व सकाफत के आयनादार है, या अखलाक व ईमान और इखलास व रूहानियत के सरचश्मे है। यहाँ मुर्दा दिलों को जिंदगी मिलती है, यहाँ प्यासों को सैराबी मिलती है। आज पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान आबाद है, इनका वजूद इन्हीं मदारिस की मरहून मिन्नत है। अज़ीज़ान गिरामी, इस वक्त जो चप्पे चप्पे पर मकातिब व मदारिस कायम है, यह बहुत बड़ी नेमत है। यह मदारिस मुआशरा में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, यह पूरी सोसाइटी और समाज का मक्खन है। यह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशना करने का एक जरिया है, जो हमारा और आप सबका हकीकी मकसद है। दोस्तों, बहुत से हजरात यह कहते हैं कि इन मदारिस से क्या मिलता है, इनसे नौकरी नहीं मिलती, इनसे डिग्रियां नहीं मिलती। यहाँ के अफराद कौम के ऊपर बार गए, उनमें शूर और बेदारी नहीं आती, या टेक्निकल लाइन में आगे नहीं बढ़ते। उन हजरात से मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ कि रोजी रोटी का मसला कोई अहम मसला नहीं है। इसका वादा अल्लाह ने हमसे किया है, उसने रोजी रोटी का ठेका अपने जिम्मा ले रखा है। इरशाद बारी ताला है कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, यानी जमीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मा ना हो। फिर दूसरी जगह इरशाद फरमाता है कि खलक़हु फ़क़द्दरह सुम्मा सबील यस्सरा, यानी अल्लाह ने उसे पैदा किया, फिर उसकी तकदीर मुकर्रर की, फिर उसके लिए जिंदगी की राह आसान की। और यह भी तयशुदा बात है कि रोजी का ताल्लुक किस्मत से है, अक्ल से नहीं। अगर इनका ताल्लुक अक्ल से होता तो बेवकूफ भूखे मरते और अक्लमंद हर वक्त मुर्गो मुसल्लम में गोता लगाते रहते। लिहाजा मसला रोजी रोटी का नहीं है, मसला है दीन और ईमान की बका का, मसला है पैगाम खुदावंदी को पहुंचाने का, और मसला है शरीयत मुहम्मदी की हिफाजत और उसकी इशाअत का, जिसकी तालीम और तबलीग इन्हीं मदारिस से होती है। मोहतरम हजरात, आज मगरिबी तहजीब की घंघोर घटाए दुनिया पर छा रही है। आज इस्लामी शायर और खुसूसियात को मिटाया जा रहा है। आज किस तरह दुश्मनान इस्लाम की निगाहें हमारे मदारिस और मसाजिद की जानिब उठी हुई है। आज किस तरह जुल्म और जोर की आंधियां लोगों को दहशत ज़दा कर रही है। आज किस तरह इल्म दीन की दूरी की वजह से मुसलमान मुर्तद हो रहे हैं। मुनकिरीन हदीस के धोखा में आकर भोले भाले मुसलमान गुमराह हो रहे हैं। आज किस तरह टेलीविज़न, जहेज और बेपर्दगी जैसे मलऊन फितनों से मुआशरे को बर्बाद किया जा रहा है। आज दुनिया ऐसे फितनों की आंधियों में उम्मत मुहम्मदिया की लगाम थामने, लश्कर इस्लाम की क़ियादत करने के लिए, इस्लाम पर मर मिटने का जज्बा और शौक़ पैदा करने के लिए ऐसे मुखलिस अशख़ास और उलमा रब्बानीगीन की मुंतज़िर है।
जो इस दुनिया को जलालत और गुमराही से निकाल कर रुश्द और हिदायत का पैगाम दे और भटकती हुई इंसानियत को इस्लामी तालीमात से रोशनास कराए। और ऐसे उलमा किसी फैक्ट्री, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ दीनी मदारिस से ही जन्म लेते हैं। उम्मत मुस्लिमा के गयूर फर्जंदो, इसलिए मदारिस को मजबूत और मुस्तहकम करने की जरूरत है, क्योंकि मदारिस ही के जरिए चहारदांगे आलम में इलाही कलिमतुल्लाह और इताअत रसूल का परचम लहरा जा सकता है। मदारिस ही के जरिए बातिल को तोड़ा जा सकता है। मदारिस ही के जरिए भटकती इंसानियत को इंसानियत का दर्स दिया जा सकता है। मदारिस ही के जरिए तअस्सुब को उख़्वत व मोहब्बत में बदला जा सकता है। मदारिस ही के जरिए खैर व भलाई की आईनी दीवार को खड़ा किया जा सकता है। मदारिस ही के जरिए नादान कलियों को सलीका तबस्सुम सिखलाया जा सकता है और सारी दुनिया को पैगाम सुलह दिया जा सकता है। आखिर में मैं अपनी तकरीर को हिंदुस्तान के एक अजीम शायर मुहतरम शादाब आज़मी के इस शेर के साथ खत्म करना चाहता हूँ। कभी बंदूक गोली बम के आदी हो नहीं सकते, कभी बंदूक गोली बम के आदी हो नहीं सकते, नबी के चाहने वाले फसादी हो नहीं सकते। मदारिस इत्तेहादो अमन की तालीम देते हैं, मदारिस इत्तेहादो अमन की तालीम देते हैं, यहाँ पैदा कभी आतंकवादी हो नहीं सकते। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।